जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, राष्ट्रीय कमेरा मंच का राष्ट्रीय संयोजक एवं लोक कृष्णानी देशम अन्नदाता का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गणतंत्र दिवस की मैं सभी किसान भाइयों को, आम नागरिकों को मैं मुबारकबाद पेशित करता हूं और बधाई पेशित करता हूं। प्रिय साथियों, गणतंत्र दिवस की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी के बाद ध्वजारोहण करके गणतंत्र भारत घोषित किया था। हमारे देश के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा इसके निर्माण में, और विधिवत 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू कर दिया गया। हमारे देश का संपूर्ण संचालन भारतीय संविधान के अनुरूप ही किया जाता है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी साथियों को, भारतीय नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवाओं को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं एक छंद के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि देश की सुएकता अखंडता जो चाहते हो, देश की सुएकता अखंडता जो चाहते हो, आपस में प्रेम सद्भाव को बढ़ाइए और बिस्मिल सुभाष चंद्रशेखर भगत सिंह देश प्रेमियों के बलिदान न भुलाइए। और आर्यपुत्र शत्रु के समक्ष वक्ष चीरने को बन प्रहलाद नर सिंह को मनाइए और क्षेत्रवाद का विवाद कीजिए न याद, अब एकता के गीत मीत मिलकर गाइए। लेकिन विडंबना है कि आज हमारे देश में कुछ लोग जाति धर्म वर्ग के नाम पर हमारे समाज को बांट देना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 4 पंक्तियां प्रेषित हैं कि यहाँ थी दूध की नदियां मगर अब खून में डूबी, यहाँ थी दूध की नदियां मगर अब खून में डूबी, यही थी सोने की चिड़िया प्रगति के रस में थी डूबी, मगर अब स्वार्थ की गिरी है हर मीनारों पर दस्तकती, आज ये धरती विडंबना अश्क में डूबी। प्रिय साथियों, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मिलजुल कर प्रगतिशील भारत के निर्माण में हम लोगों की रचनात्मक भूमिका का निर्वहन किया जाना नितांत आवश्यक है। और खास तौर पे नारी सशक्तिकरण के सवाल पर मैं निवेदन करूंगा कि नारी उत्पीड़न के सवाल पर, नारी सशक्तिकरण के सवाल पर हमारे भारतीय संविधान के अनुरूप उनको
संरक्षण मिलना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनका जो उत्पीड़न है उस पर अंत होना चाहिए। और इस और हमारे देश के जो कर्णधार हैं, नव निर्माता हैं, संचालनकर्ता हैं, उनको गंभीर रूप से इस पे निर्णय लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।